फिल्म की शुरुआत 1980 के मद्रास रेलवे स्टेशन से होती है। भरी भीड़ में मजदूर कुली पसीने में लथपथ मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मोदीन बाई, एक आम कुली पर दिल में इंसाफ की आग लिए। पुलिस और अमीर लोग मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। सब डर कर चुप हैं, लेकिन मोदीन आगे आता है और कहता है, काम करने वाला कभी छोटा नहीं होता। वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है, गुंडों को हराता है और मजदूरों का हीरो बन जाता है। सीन के अंत में कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है और ट्रेन की सीटी बजती है, जो उसकी रुकने ना वाली ताकत का प्रतीक है। कहानी अब वर्तमान समय 2025 में आती है। वहीं मोदीन बाई अब एक लीजेंडरी फिगर बन चुका है। लोग उसे कूली आना कहकर सम्मान देते हैं। वो अब भी साधारण कपड़ों में रहता है, लेकिन मजदूरों, गरीबों और आम जनता का रक्षक बन गया है। शहर में भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला है, पर कूली उनके खिलाफ खड़ा है। वो जनता के लिए फैसले करता है, उनकी मदद करता है और कहता है जो काम करता है वही असली मालिक है। उसकी एंट्री सीन में जबरदस्त मास BDM बजता है। मजदूर उसकी जय जयकार करते हैं। यह हिस्सा दिखाता है कि अब कूली सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। टक्कर शहर में शांति के बीच एक नया खतरा आता है। कायम बाई एक ताकतवर स्मगलर और माफिया डॉन। वो ड्रग्स, हथियार और ब्लैक मनी के धंधे से शहर पर कब्जा करना चाहता है। कायम को पता चलता है कि एक ही आदमी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है, कूली। वो मजदूरों को धमकाता है, उनके काम रोकता है और कूली की इज्जत गिराने की कोशिश करता है। पर कूली कहता है, ये शहर मजदूरों ने बनाया है, माफिया ने नहीं। इस सीन में दोनों के बीच पहली टकराव की झलक मिलती है। यहाँ एंट्री होती है सुनिधि शेट्टी की, जो एक निर्भीक पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं। वो समाज में फैले भ्रष्टाचार और माफिया कनेक्शन को बेनकाब करने के लिए रिपोर्टिंग करती है। जब वह कूली के बारे में सुनती है, एक ऐसा आदमी जो सिस्टम से नहीं डरता, तो वह उसकी असली कहानी जानने निकलती है। वो कूली से मिलती है, पहले उसे अपराधी समझती है, लेकिन जल्द ही उसकी ईमानदारी और जनता के लिए समर्पण को पहचान लेती है। दोनों के बीच धीरे धीरे आपसी सम्मान और भरोसे का रिश्ता बनता है। यह रोमांस नहीं, बल्कि आदिल दिकल बंद है। कायम बाई अपने गैंग के साथ कूली के इलाके में कब्जा जमाने आता है। वो मजदूरों को डराता है, ब्लैकमेल करता है और कूली की इज्जत को गिराने की कोशिश करता है। कूली पीछे नहीं हटता। उसका उद्देश्य सिर्फ खुद का नहीं, बल्कि पूरा समुदाय बचाना है। इस दौरान एक बड़ी फाइट सीन आती है। गोदाम में लोहे की चेन, हथौड़े और कंधे से कंधा भिड़ाने वाले स्टंट्स। यह पहली बार दर्शाता है कि कूली और कायम बाई की लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि न्याय BS लालच का टकराव है। इस सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दर्शकों को पता चलता है कि कायम बाई और कूली पहले दोस्त थे। दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन कायम ने सत्ता और पैसों के लालच में धोखा दिया। कूली का भाई कायम के कारण मारा गया था और यही उसके बदले की आग की वजह बनता है। फ्लैशबैक दिखाता है कि कूली सिर्फ आज के संघर्ष में नहीं, बल्कि पुराने अपमान और धोखे की कीमत चुकाने के लिए लड़ रहा है। यह हिस्सा कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ है। कूली को पकड़ने के लिए पुलिस और कायम बाई की गैंग मिलकर हमला करती है। वो जनता और मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को सरेंडर कर देता है, ताकि कोई निर्दोष नुकसान न उठाए। जेल में बैठा कूली अभी भी मजबूत और निडर दिखता है। वह जेलर और कायम को चुनौती देता है और कहता है, मेरे जैसे कुली जब हथौड़ा उठाते हैं तो साम्राज्य भी गिर जाते हैं। यह सीन दर्शाता है कि कूली का साहस, सम्मान और लोगों के लिए समर्पण उसकी असली ताकत है। कहानी अपने सबसे बड़े संघर्ष पर पहुंचती है। कायम बाई जेल पर हमला करता है कूली को खत्म करने के लिए, लेकिन कूली अपनी मजदूरों और जनता की मदद से बाहर निकलता है। यहाँ मास BDM के साथ उसकी हीरो एंट्री होती है। फाइनल फाइट होती है रेलवे यार्ड में। ट्रेन की पटरी, आग और हथौड़ों का जबरदस्त एक्शन। कूली अपने पुराने हथौड़े और कुशल स्टंट से कायम को हराता है। फाइट सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि न्याय और लालच की लड़ाई है। अंत में कूली जीतता है और जनता की आजादी सुनिश्चित करता है। सीन दर्शाता है कि सच्चाई और मेहनत कर जनता की ताकत हमेशा जीतती है। फाइनल फाइट के बाद कूली अपने लोगों और मजदूरों के बीच खड़ा होता है। वह अपने संदेश को जोर देकर कहता है, कूली कभी मरता नहीं, हर मेहनत कश में वो जिंदा रहता है। यह दिखाता
दिखाता है कि उसकी लड़ाई केवल खुद के लिए नहीं थी बल्कि संपूर्ण जनता और न्याय के लिए थी। शहर में शांति लौट आती है, लोग उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। कैमरा रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेन पर फोकस करता है। यह कुली की निरंतर ताकत और जज्बे का प्रतीक है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक छोटा लेकिन संकेतात्मक कैमियो दिखाया गया है। यहाँ सिम्बू एस्तिया नजर आता है, जो अगले फिल्म यूनिवर्स या क्रॉसओवर की तरफ इशारा करता है। दर्शकों को लगता है कि कूली की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि वह आगे भी नई लड़ाइयों और संघर्षों में जुड़ेगा।